With the name of Allah Almighty, after apple picking, Robert Frost, famous American writer, my long two-pointed ladder sticking through a tree towards heaven still, and there's barrel that I didn't fill beside it, and there may be 2 or 3 apples I did not pick upon some bough. But I am done with apple picking now. A sense of winter sleep is on the night. The scent of apples I am drowsing off. I cannot rub the strangeness from my sight I got from looking through a pane of glass I skimmed this morning from the drinking trough, and held against the world of hoary grass. It melted, and I let it fall and break, but I was well upon my way to sleep before it fell, and I could tell what form my dreaming was about to take. Magnified apples appear and disappear, stem and blossom and every fleek of russet showing clear my instep. Oak not only keeps the oak, it keeps the pressure of ladder round. I feel the ladder sway as the boughs bend, and I keep hearing from the cellar bin the rumbling sound of load on load of apples coming in, for I have had too much of apple picking. I am overtired of the great harvest I myself desired. There were 10,000 fruits to touch, cherish in hand, lift down, and not let fall for all that struck the earth, no matter if not bruised or spiked with stubble, went surely to the cider apple heap as of no worth. One can see what will trouble this sleep of mine, whatever sleep it is. Were he not gone, the woodchuck could say whether it is like his long sleep as I describe its coming on, or just some human sleep. इस पोएम के अंदर पोएट ये कहना चाहता है कि इंसान सारी जिंदगी अपनी ख्वाहिशात को पूरा करता करता थक जाता है और मर जाता है। सिंबलाइज कैसे किया इस बात को? उसने कहा है कि मैं एक एप्पल पिकर हूं, एप्पल तोड़ने वाला हूं। मैं सुबह से एप्पल तोड़ना शुरू हुआ हूं, शाम हो गई है, अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। इस बात को बताया है पोएम में, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन अंडरलाइन मीनिंग उसका यही है कि इंसान सारी जिंदगी अपनी ख्वाहिशात के एप्पल तोड़ता रहता है और फिर तोड़ते तोड़ते थक जाता है और मर जाता है। क्लियर? माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लैडर स्टिकिंग थ्रू अ ट्री, मेरी 2 मुंही सीढ़ी चिमटी हुई है दरख्त के साथ। दरख्त के अंदर मेरी 2 मुंही सीढ़ी लगी हुई है। ख्वाहिशात बाकी हैं, कोशिश जारी है, सीढ़ी लगी हुई है, प्रोसेस जारी है। टुवर्ड हेवन स्टिल, अभी भी इस सीढ़ी का रुख आसमान की तरफ है। एंड देयर्स बैरल, और यहां पर एक बैरल, एक कनस्तर, एक टीन डब्बा, एक डब्बा रखा हुआ है, ड्रम रखा हुआ है। दैट आई डिडंट फिल, जिसको अभी तक मैंने भरा नहीं है। अब ये ड्रम सिंबलाइज करता है ह्यूमन बीइंग को, इंसान की ख्वाहिशात से भरी हुई खोपड़ी को, जो कभी भी नहीं भरती। कितना मर्जी उसमें डाल दें तो इंसान की ख्वाहिशात पूरी ही नहीं होती, तो वो बैरल अभी खाली है।
एंड देयर इज बैरल दैट आई डिडंट फिल बिसाइड इट, इस सीढ़ी के करीब रखा है. देयर मे बी 2 or 3 एप्पल्स आई डिडंट पिक अपॉन. संभव यहाँ पर 2-3 एप्पल्स ऐसे हैं जो अभी तक मैंने उतारे नहीं हैं, पिक नहीं किए, वो साथ वाली शाख पर हैं. इंसान ख्वाहिशात तोड़ता रहता है और फिर भी उसे लगता है कि साथ 2 और ख्वाहिशात भी थी, इनको भी हासिल कर लेता. बट आई एम डन, लेकिन मैं थक चुका हूं विद एप्पल पिकिंग नाउ. सेब तोड़ते तोड़ते अब मैं थक चुका हूं. A sense of winter sleep is on the night, और खुशबू मौजूद है, सर्दी की नींद की खुशबू. ऑन द नाइट, रात में, रात में सर्दी की नींद की खुशबू मौजूद है. पोएट को वो स्मेल आती है, नींद की स्मेल आती है, सर्दियों की नींद की स्मेल आ रही है पोएट को. मेरी आंख ने सुनी है कई जमजमों की आहट. मेरी आंख ने सुनी है कई जमजमों की आहट. तो आंख भी आहट सुनती है, शायद सुनती है. जिस तरह ये किसी पोइट ने कह दिया, इसी तरह उसने भी कह दिया, मौसम सरमा की नींद की खुशबू रात में फैली हुई है. कभी फिर करेंगे. द सेंट ऑफ एप्पल्स, अच्छा, द सेंट ऑफ एप्पल्स, और फिर एप्पल की खुशबू भी रात में मौजूद है. एप्पल की खुशबू भी मौजूद है और रात की सर्दियों की नींद की खुशबू भी मौजूद है रात में. आई एम डोसिंग ऑफ, मुझे ऊँग आ रही है, नींद आ रही है. आई कैन नॉट रब द स्ट्रेंजनेस, इस अजीबोगरीब एहसास को रब, मैं मल कर, मैं इस अजीबोगरीब एहसास को रब करके, खुरच कर, मैं फ्रॉम माई साइट, अपनी आंख से बाहर नहीं फेंक सकता. मैं एप्पल तोड़ रहा हूं, एप्पल तोड़ते तोड़ते थक गया हूं और रात हो गई है, और रात में महक है नींद की, रात में महक है ख्वाहिशात की. अब मेरी आंखों के अंदर अजीबोगरीब एहसास पैदा हो गया नींद का. इस एहसास को रब करके मैं फेंक नहीं सकता. जिस तरह पिछली पोएम में उसने कहा, नींद जब आ गई तो आपको हर एक चीज छोड़कर नींद के जंगल में जाना है. सिंबलाइज करें अगर लाइफ और डेथ से, तो पोएट कहता है कि इंसान सारी जिंदगी ख्वाहिशात पूरी करता रहता है, थक जाता है, फिर उसके ऊपर मौत तारी होती है. उस मौत को अपनी आंखों से हटाकर मलकर फेंक नहीं सकता. क्लियर? I got from looking through a pane of glass. मैंने pane of glass, मैंने शीशे के एक टुकड़े में से देखा था. शीशे के एक टुकड़े में से देखा था. ये शीशे का टुकड़ा असल में बर्फ का टुकड़ा है. अब पोएट ये कहने वाला है कि सुबह जब मैं घर से निकला था, रास्ते में नदी थी, नदी में बर्फ जमी थी, और मैंने जब वहां पर पानी पिया या मुंह धोआ, उस वक्त वहां से मैंने एक बर्फ का शीशे जैसा टुकड़ा उठाया था. मैंने उस टुकड़े के अंदर से देखा, मुझे परली तरफ की दुनिया धुंधली नजर आई थी. यह एहसास मेरी आंखों के अंदर इस वक्त बिल्कुल वैसा धुंधला है. ठीक है? और जब मैंने उस शीशे के टुकड़े में से देखा था, मुझे दुनिया धुंधली नजर आई थी, परली तरफ घास धुंधला नजर आया था. मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि मेरा सफर किस तरफ है. मेरा सफर नींद की तरफ है, मेरा सफर मौत की तरफ है. ठीक है? आई स्किम दिस मॉर्निंग, जो मैंने उठाया था इस सुबह, क्या? बर्फ का टुकड़ा. सेब तो उसके पास है, बर्फ का टुकड़ा नहीं है, मिल्क शेक बनाना है उसने. ठीक है? हाँ, भूलते क्यों हैं? सेब तो उसके पास है, बर्फ नहीं है बेचारे के पास. ठीक है? हाँ, बैरल भी है, उसमें सेब डालेगा, बर्फ डालेगा, सर पर रखकर हिलाएगा, मिल्क शेक बन जाएगा. क्यों घबराते हो? चीनी भी नहीं है.
सकता है आगे आ जाए, सब्र तो करो। हाँ बहरहाल जी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि उसने बर्फ का टुकड़ा उठाया है सुबह। कहां से? आई स्किम्ड दिस मॉर्निंग, इस सुबह, फ्रॉम द ड्रिंकिंग ट्रफ, कहां से? पानी पीने वाले खाले से। अतिया ऐसी बात कहूंगा फिर कभी नहीं हंसेंगी। लेक्चर के दौरान नहीं बातें करनी, ओके? लेक्चर के बाद करनी है बातें। आई स्किम्ड दिस मॉर्निंग, मैंने उठाया था, फ्रॉम द ड्रिंकिंग ट्रफ, पानी पीने वाले खाले से या नदी से, एंड हेल्ड, और इसे रखा था, अगेंस्ट द वर्ल्ड, दुनिया के सामने, ऑफ हॉरिग्रास, वो जो घास वाली, रुएदार घास वाली दुनिया थी जो, उसके और अपने दरमियान में उसे रखा था। किसको? बर्फ के टुकड़े को। और वहां से उसे दुनिया कैसी नजर आई थी? धुंधली नजर आई थी। और वो बर्फ का टुकड़ा कहां से उठाया था उसने? शुक्र है फ्रिज से नहीं उठाया। एंड हेल्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ हॉरी ग्रास। हॉरी का मतलब बताएं? पीर जी पोएम पढ़ाने दे, उसके बाद आप पेज फाड़ लीजिएगा। आज तो आप जल्दी ही काम शुरू कर बैठे हैं। पहले तो आप पेज बाद में फाड़ दिए, आज पहले ही शुरू हो गई है। ओके, कहां पर हैं जी हम? इट मेल्टेड, और ये पिघल गया। क्या पिघल गया? बर्फ का टुकड़ा। एंड आई लेट इट फॉल, और मैंने इसे नीचे गिरने दिया। एंड ब्रेक, और ये बर्फ का टुकड़ा टूट गया। बट आई वॉज वेल, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक। अपॉन माई वाई टू स्लीप, रास्ते पर था नींद के। मुझे उसी वक्त धुंधला सीन देखकर अंदाजा हो गया था, सैंपल मिल गया था कि मेरा रास्ता, मेरी मंजिल नींद है। मैं नींद की तरफ जा रहा हूं। बिफोर इट फेल, गिरने से पहले, उस बर्फ के शीशे जैसे टुकड़े को गिराने से पहले मुझे अंदाजा हो गया कि मैं नींद के रास्ते पर हूं। एंड आई कुड टेल, और मैं बता सकता था, व्हाट फॉर्म माई ड्रीमिंग वॉज अबाउट टू टेक, और मैं बता सकता था कि मेरे ख्वाब किस तरह की शक्ल इख्तियार करने वाले हैं। व्हाट फॉर्म, कौन सी शक्ल इख्तियार करेंगे? माई ड्रीमिंग, मेरे ख्वाब, वॉज अबाउट टू टेक, जो है पर होने वाले हैं। मैग्नीफाइड एप्पल्स, और मैं ख्वाब देखूंगा कौन से? बड़े बड़े सेबों के। अपेयर एंड डिसअपेयर, जो वाजे होंगे, नजर भी आएंगे और नजर से ओझल भी हो जाएंगे। स्टेममेंट, और मुझे ये नजर आएंगे स्टेममेंट, टहनी के साथ। एंड ब्लोजमेंट, और जिस तरफ सेब के फूल होता है उस एंड से नजर आएंगे। सेब की एक तरफ तो टहनी होती है, नीचे ब्राउन से आपको कोई चीज नजर आती है, आप कहते हैं कि इसको काट दें, वो फूल होता है असल में, ठीक है? वो नीचे फूल होता है, ऊपर टहनी होती है। क्लियर? और दस्ती खाने की करते हैं। मुझे ख्वाब में बड़े बड़े एप्पल नजर आने थे और नजर से ओझल भी होने थे, और वो एप्पल स्टेम एंड थे, यानी कि टहनी के साथ नजर आते और फूल वाली साइड से नजर आते। एंड एवरी फ्लीक ऑफ रसेट, और हर एक जरा किसका? रसेट, सुर्खी का। सेब के ऊपर जो सुर्ख दाने हैं, शोइंग क्लियर, साफ नजर आते। फ्लीक का मतलब जरा जरा, और रसेट का मतलब सुर्ख। माय, अब यहां पर बात खत्म हो गई है। यहां पर मुश्किल तरीन बात क्या थी? राइटर कहता है मेरी आंखों में धुंधलाहट आ रही है, मैं रब करके फेंक नहीं सकता। ये बिल्कुल वैसी धुंधलाहट है जैसे मॉर्निंग में मैंने शीशे के एक बर्फ वाले गिलास को उठाया था, यानी कि मैंने बर्फ के एक टुकड़े को उठाया था, आंखों के सामने रखा, उसके परली तरफ की घास वाली दुनिया मुझे नजर आई थी कैसी? धुंधली। और मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि मेरी मंजिल नींद है, और मुझे यह भी पता चल गया था, मैं बता सकता था कि मुझे कैसे ख्वाब आने हैं। बड़े बड़े ख्वाहिशात के ख्वाब आने हैं, बड़े बड़े सेबों के ख्वाब आने हैं। अब अगली बात कर रहे हैं। एंड एवरी माई इंस्टेप ऑक नॉट ओनली कीप्स ऑक,
आँख, इनस्टेप आँख, मेरा पाँव। आँख किसे कहते हैं? ये जो जोड़ होता है पाँव का। गुलाब, हाँ। मेरे पाँव के नीचे जो आँख है इज नॉट कीप्स द आँख। मेरे पाँव के नीचे, पाँव होता है ना, पाँव के अंदर एक मेहराब सा होता है नीचे, ठीक है। अगर वो मेहराब पाँव के नीचे गुलाई ना हो तो आर्मी वाले आपको आर्मी में सिलेक्ट नहीं करते। वो कहते हैं इनके फ्लैट पैर हैं, ठीक है। तो पाँव के नीचे थोड़ा सा ऐसे गैप होता है पंजे और एड़ी के दरमियान में, इसे आँख कहते हैं। वो कहता है मेरा जो आँख है, पाँव का तलवा है, उसमें जो गैप है या उसमें जो कमान है, उसमें जो एक गुलाई है, वो महज गुलाई नहीं है। इट कीप्स द प्रेशर ऑफ लैडर डाउन, बल्कि इसके ऊपर जबरदस्त प्रेशर है किसका? सीढ़ी का। बॉडी का नहीं, सीढ़ी नीचे से है ना, डंडा है ना सीढ़ी का, तो पाँव पर रखा है। वो कहता है ये आँख सिर्फ आँख नहीं है, ये हाथ को मैं देखे ना, ये आँख सिर्फ आँख नहीं है बल्कि इस पर प्रेशर भी है नीचे सीढ़ी का। पुट कर क्या रहा है? सेब तोड़ रहा है। नीचे से क्या? प्रेशर भी है। यानी कि इंसान की जिंदगी यही है। इंसान एट द सेम टाइम अजियत में होता है, अनसर्टेन होता है, गिर भी सकता है, हवाओं का मुकाबला करता है, थका हुआ भी होता है, लेकिन ख्वाहिशात फिर भी तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। दिस इज लाइफ। आई फील द लैडर से, मैं महसूस करता हूं कि सीढ़ी से झूल रही है। एज द बाउज बेंड, जैसे ही हवा से शाखें बेंड होती हैं। अनसर्टेनिटी आ गई ना, जिंदगी किस वक्त कहां पर धोखा दे जाए, गिर जाए, कोई मुसीबत आन पड़े। एंड आई कीप हेयरिंग फ्रॉम द सेलर बिन, और मुझे सेलर बिन से, मुझे नीचे तहखाने से आवाज आ रही है। सेलर बिन, तहखाने से आवाज आ रही है। सेलर बिन का मतलब होता है ऐसा तहखाना जहां पर फ्रूट रखे जाते हैं, गोदाम बनाया जाता है, फ्रूट का गोदाम। बिन का मतलब ओ, हाँ टोकरी, ठीक, डस्टबिन जैसे कहते हैं, ये सेलर बिन है। द रम्बलिंग साउंड, और वहां से मुझे कैसी आवाज आती है? रम्बलिंग साउंड, गड़गड़ाहट की आवाज आती है, गड़गड़ाहट की। ऑफ लोड एंड लोड ऑफ एप्पल्स कमिंग इन, और वहां पर एप्पल्स के लोड एंड लोड आ रहे हैं। सेलर बिन के अंदर एप्पल इकट्ठे हो रहे हैं। फॉर आई हैव हैड टू मच ऑफ एप्पल पिकिंग, लेकिन मैं एप्पल तोड़ तोड़ के थक चुका हूं। वेरी ब्यूटीफुल लाइन एंड इंपॉर्टेंट लाइन। फॉर आई हैव हैड टू मच, हैव हैड टू मच, मेरा बहुत काम हो चुका। हैड वर्ब के तौर पर है, हैव हेल्पिंग वर्ब, हैड HAD हैड वर्ब के तौर पर है, तीसरी फॉर्म लगी है हैव की। फॉर आई हैव हैड टू मच ऑफ एप्पल पिकिंग, और मैं एप्पल पिकिंग करते करते थक गया हूं। आई एम ओवर टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूं। ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट आई माई सेल्फ डिजायर्ड, और इतनी बड़ी फसल की ख्वाहिश मैंने खुद ही तो की थी। कैसी बात की है उसने? इंसान खुद ही तो ख्वाहिश करता है कि मेरे पास ये भी हो, मेरे पास ये भी हो, ये चीज भी, घर भी बड़ा, गाड़ी भी बड़ी, बच्चे भी बहुत सारे हों, ऐसे? अच्छा नहीं, बच्चे बहुत सारे नहीं। खैर, वैसे बात यहीं पर फिट आती है। अगर बंदा ख्वाहिश करे मेरे बहुत सारे बच्चे हों, तो बाद में वो मुंह पर पड़ेंगे, तो बंदा कहता है इतनी बड़ी फसल की ख्वाहिश मैंने खुद ही की थी। ठीक है? These lines were important. There were 10,000 fruit to touch. यहाँ पर हजारों फ्रूट हैं, टच करना है जिनको। Cherish in hand, उन्हें हाथों में संभालना है। Lift down, पकड़ कर नीचे रखना है। And not let fall, और उनको नीचे गिरने नहीं देना। फ्रूट किस चीज का सिंबल है? ये सेब
डिजायर का, डिजायर को हजारों डिजायर्स हैं जिनको संभालना है, चेरिश करना है और आराम से प्यार से उन्हें अपने पास रखना है, गिरने नहीं देना। ठीक है, क्यों? फॉर ऑल दैट स्टक द अर्थ, जो भी सेब जमीन से टकरा गया, नो मैटर ऑफ नॉट ब्रूसेड, चाहे वो जख्मी ना भी हो, और स्पाइक्ड, या उसमें कांटा ना भी चुभे, विद स्टबल, लड़खड़ाने से, नीचे गिरने से, वेंट श्योरली टू साइडर एप्पल हीप, लाजमी वो अदना दर्जे के सेबों के ढेर पर चला जाएगा। साइडर एप्पल का मतलब होता है जूस निकालने वाले सेब। सेब की शराब को भी कहते हैं साइडर। बेटा पिलाओगे तो पता चलेगा ना, एवं गल्ला तो ना करो ना। ऐसी बात हो तो आपने पेश करके कहना कि सर ये देखिए ये चीज होती है असल में। एवं बातें तो ना करें ना वैसे दरमियान में। अच्छा खासा हम शरीफ आदमी की तरफ पढ़ के जा रहे हैं तो आप इसका हमें दाद दें कि सर क्या बात है आपकी, आप ऐसी कोई बात नहीं करते, सर गौर करें। ठीक है। अच्छा, वेंट श्योरली टू साइडर एप्पल ही, तो अगर कोई सेब नीचे गिर गया तो कहां जाएगा? वो जूसी सेबों के ढेर पर जाएगा। वो सेबों का ढेर जिसका जूस निकलना वो अदना दर्जे का होगा ना। जो सेब अच्छे अच्छे होते हैं वो तो लोगों को खाने के लिए पेश किए जाते हैं, जो सेब जख्मी हो जाते हैं तो वो फैक्ट्रीज में भेज दिए जाते हैं कि इनका जूस निकालें। ठीक है। वेंट श्योरली टू साइडर एप्पल हीप एज ऑफ नो वर्थ, क्योंकि इस सेब की वर्थ नहीं होगी। यानी कि पोएट कहना चाहता है जो ख्वाहिश नीचे गिर गई बस समझे कि उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। वन कैन सी व्हाट विल ट्रबल, एक आदमी अंदाजा लगा सकता है कि कितनी मुसीबत है ये सेबों को संभालना, मैनेज करना, ख्वाहिशात को संभालना। दिस स्लीप ऑफ माइंड, और ये जो मेरी नींद है, वट एवर स्लीप इट इज, चाहे ये किसी किस्म की भी स्लीप है, वरी नॉट गॉन, ये जो मेरी नींद है ये किस तरह की नींद है? अगर वो चला ना गया होता, अगर वो हेलो पापा, अगर वो चला ना गया होता। कौन? द वुडचक। वुडचक एक जानवर है छोटा गुलहरी की तरह का। ओके, 6 माह सोता रहता है, 6 माह फिर जागता रहता है, खाता पीता है। ओके, इसकी ये क्वालिटी है। वुडचक 6 माह सोता रहता है। अच्छा, अब वो कहते हैं ये चूहे की तरह का जानवर है, सर्दी में सोता रहता है। अच्छा, अगर वो चला ना गया होता तो बताता। कौन चला ना गया होता? वुडचक। क्या बताता? कुड से वेदर इट इज लाइक हिज लॉन्ग स्लीप, कि कहीं ये उसकी तरह की लंबी नींद है। एज आई डिस्क्राइब इट्स कमिंग ऑन, जैसे मैंने कहा कि वो आ रही है। यानी कि वुडचक की लंबी नींद से मुराद है मौत। कि मेरी नींद किस तरह की नींद है, ये मौत वाली नींद है या सिंपल नींद है? अगर वुडचक चला ना गया होता, पहले वुडचक वहां पर ट्री के साथ कहीं ठहरा था, बैठा था, वो फिर वुडचक चला गया, तो फिर उसके बाद कहता अगर वो चला ना गया होता मुझे बताता कि मेरी नींद किस तरह की नींद है। और जस्ट सम ह्यूमन स्लीप, या ये आम इंसानी नींद है। इस पोएम के अंदर पोएट ने वाज़े क्लियर डिस्कशन नहीं किया आपसे, जिस तरह बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ या हंट्समैन या पॉइजन ट्री, उसमें क्लियर बातें थी। यहां क्लियर बात नहीं है। ये पोएट फिलॉसफिकल पोएट है, फिलॉसफर टाइप है। बस ये जरा मेटाफिजिकल है, बस कोई आइडिया इनके जहन में जिस तरह आता है वैसे लिख देते हैं, फिर उसको हम पढ़ते हैं तो उसमें बड़ी डेप्थ होती है, गहराई होती है, पते की बातें छुपी होती हैं। ये इस तरह के पोएट हैं। हमें ओवरऑल इस पोएम से ये अंदाज़ा हुआ कि इंसान सारी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशात को तोड़ता रहता है और थक जाता है और सो जाता है। ठीक है। और सर एक और चीज़ है, जी जब वो मरने के करीब होता है ना,
फिर भी वो कहता है कि मैंने जिंदगी में वो भी ख्वाहिश नहीं पूरी की, बड़ी चीजें अधूरी रह जाती हैं, लेकिन वो मर जाता है, ये चीज खत्म नहीं होती। आपने बिल्कुल ठीक कहा, सही कह रहे हैं आप कि इंसान मरते दम तक यही सोचता है। इसीलिए फार्मूला यही सबसे बेहतर है, और आज तमाम लोग इसी फार्मूले को यूज़ भी कर रहे हैं कि ज़िंदगी में काम के साथ साथ आपने उसको एंजॉय भी करना है लाइफ को। ठीक है, तो ये फार्मूला बेस्ट फार्मूला है, क्योंकि जब आप बिस्तर मर्ग पर होंगे, मैं भी बिस्तर मर्ग पर होऊंगा, तो उस वक्त हमें पछतावा होगा, हमने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, वो काम भी नहीं किया। उस वक्त इंसान कैलकुलेशन करता है ना कि मैंने क्या काम करना था और मैंने नहीं किया। इसीलिए जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं, इसको एंजॉय करें। आज हम तमाम लोग बहुत अच्छा जो जी चाहे खा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 50 इयर्स के बाद हम ये काम नहीं कर सकते। आज एनर्जी है, जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहें, जितनी मेहनत करना चाहें, जितना आगे बढ़ना चाहें, जिस मर्जी कंट्री में जाना चाहें, कोशिश कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन कल फिर ये चीज़ हमारे पास नहीं होगी। ओके, यानी कहने का मतलब है थोड़े थोड़े ख़राब भी हो जाएं। आइए कंटेक्स्ट पढ़ता हूँ, पेज नंबर 58 है। मैं भी तुम्हारे बैग की तलाशी लेता हूँ, मैं ये तुम रोज़ाना जो चीज़ें ले आती हो ना, खाते हैं हम आपकी। कंटेक्स्ट, डिज़ायर इज़ द वेरी एसेंस ऑफ मैन। ख्वाहिश इंसान का खासा है, इंसान की रूह है। अगर इंसान के अंदर से ख्वाहिश निकाल दी जाए, इंसान गुब्बारे की तरह श्रिंक हो जाएगा, मर जाएगा। ख्वाहिश है तो लगे फिरते हैं, पढ़ने जा रहे हैं, कपड़े पा रहे हैं, ऐनक ला रहे हैं, जुत्ती पहनी हुई है, तो हम सब टिम टिम करती सारी चीज़ें हैं। ये ख्वाहिश ना हो तो आप कमरों में बंद हो जाएं, श्रिंक हो जाएं, नाउमीद हो जाएं, डल एंड ड्राइव मर जाएं। ठीक है, तो यही ख्वाहिश ही इंसान की है, तो पूरा कारखाना चल रहा है। अल्लाह ताला ने क्या क्या रंग एक इंसान के अंदर रखे हैं। ठीक है, बट देयर आर 2 ट्रेजेडीज इन लाइफ। लेकिन जिंदगी की 2 ट्रेजेडीज हैं। वन इज टू लूज योर हार्ट डिजायर, एक ये कि अपने दिल की ख्वाहिश को खो देना, पूरी ना कर सकना। द अदर इज टू गेन इट, दूसरा ये कि हासिल कर लेना। आपने ख्वाहिश की कि आपके पास गाड़ी हो, सपोज आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, सारी जिंदगी ये कसक रह जाएगी, हाय मेरे पास गाड़ी ऐसी होती, मेरे पास इतने पैसे भी जमा हो गए थे, फिर वो पैसे मेरे लग गए कहीं और, मेरे पास ये होती, ये ख्वाहिश कसक। ये ट्रेजेडी है। एक ये भी ट्रेजेडी है कि आपके पैसे, अगर आपने गाड़ी खरीद ली, जब गाड़ी खरीद ली आपने, उस ख्वाहिश पूरी हो गई, आप बिल्कुल बोर हो गए, डल हो गए, एक्साइटमेंट ही खत्म हो गई। याद करें मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद क्या हालत हो गई थी तीसरे दिन। हम कहते कोई काम करें, क्या करें, हैं, बोर हो गए थे एकदम। फिर हम कहते स्पोकन करें या ग्रामर करें या फिर आप कंप्यूटर करें, कहीं ना कहीं बाहर जाएं आप। ओके, तो ये भी ट्रेजेडी है। एक वो मैं ड्रामा देख रहा था, तो एक अच्छे कपड़ों में आदमी ठहरा हुआ था और वो दूसरे आदमी से सलाम दुआ लिया उसने। तो जब सलाम दुआ ले रहा था उससे, तो वो बंदा इंतहाई मायूस था, इंतहाई मायूस था। उसने कहा भाई तुम क्यों इतने मायूस हो, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल श्रिंक हो चुका है, तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं हैं, तुम क्यों मायूस हो। जब उससे पूछा क्यों मायूस हो, तो वो बताने लगा, तो स्टेज पर एक और आदमी जिसके कपड़े फटे हुए थे और बाल बिखरे हुए थे, मिट्टी मिट्टी था, वो बंदा कहके लगाते हुए गुजर गया। उसने बताया, वो जो मायूस आदमी था, उसने कहा मुझे किरण से प्यार हो गया था और किरण जो है वो मुझे नहीं मिली, मैं तबाह बर्बाद हो गया हूं। और बड़े दुख की बात है, उसने मुझसे बेवफाई की, हरजाई है वो जालिम है,
तो ज़माना भी जालिम है और मेरी ये हालत, मेरे दिल की ये हालत उस औरत ने की है। उस आदमी ने पूछा, अच्छा ये जो कह के लगाते हुए जा रहा है यहाँ से, ये कौन है? उसने कहा, ये वो है जिसको किरण मिल गई थी। जिसको नहीं मिली किरण वो भी ट्रेजिक हालत में था, और जिसको मिल गई थी वो भी खौफनाक ट्रेजिक हालत में था। ठीक है, कह के लगा ओके, द अदर इज टू गेन इट। और अच्छा वो देखी थी वीडियो जो मैंने व्हाट्सएप पर शेयर की है? अच्छा नहीं, एक और आई, मैंने सेंड की थी आज। आफत गले लगी है उसको निभा रहा हूँ। ठीक है, वो बाबा है, वो शादी के ऊपर एक बड़ा अच्छा गीत गा रहा है। इन दिस पोएम द पोएट पॉइंट्स आउट दैट, इस पोएम में पोएट ये पॉइंट आउट करता है, लिविंग इज एन इलनेस, जिंदगी एक सफरिंग बीमारी का नाम है, टू विच स्लीप प्रोवाइड्स रिलीफ, नींद इस बीमारी में रिलीफ है, सुकून देती है। इट इज जस्ट पेन किलर, ये बस वक्ती सुकून देती है। द रेमेडी इज डेथ, और इंसान के वो बड़े दुख का इलाज मौत ही है। मल्टी एक्सप्लेनेशन, इन these symbolic lines the world of reality and dreams is strangely intermingled। इन अलामाती लाइंस के अंदर हकीकत और ड्रीम्स की दुनिया को अजीबोगरीब तरीके से मिला दिया गया है। वैसे तो ड्रीम ही है पोएम, ड्रीम्स की बात है, लेकिन हकीकत से इसका बड़ा ताल्लुक है। इंटरमिंगल्ड, मिला दिया गया है। Their silver and golden apples are actually desires of mortal man। यहाँ सिल्वर और गोल्डन एप्पल जो नजर आते हैं, मॉडर्न मैन, मॉर्टल मैन, फानी इंसान की ये ख्वाहिशात हैं। एंड दीज आर अनलिमिटेड, और ये अनलिमिटेड हैं ख्वाहिशात। एंड एग्जॉस्टिंग, और थका देने वाली हैं ये। सो स्लीप और डेथ इज अ डिलाइटफुल हाइडिंग प्लेस फॉर वेरी मैन। बस नींद या मौत ये थके हुए इंसान के लिए बेहतरीन छुपने की जगह है। हाँ जी, हाँ जी। कमेंट्स, द पोएम टेल्स अस दैट डिजायर इज लाइक सी वाटर। पोएट बताता है ख्वाहिश ऐसे है जैसे कि समंदर का पानी हो। द मोर वी ड्रिंक, जितना हम पीते जाते हैं, द थर्स्टियर वी बिकम, उतनी हमें प्यास लगती जाती है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन, डिजायर इज द वेरी एसेंस ऑफ मैन। अहमद भाई, कौन सा पैराग्राफ है? कंटेक्स्ट है। कंटेक्स्ट क्या लफ्ज है? ओके। द एम्प्टी बैरल सिग्निफाइज द मैन्स लस्टी स्कल, और खाली बैरल, ड्रम, ये सिग्निफाई करता है किस चीज को? आप बताएं, आपका गुड नेम क्या है? फैसल भाई, लस्टी स्कल का मतलब है हवस वाली खोपड़ी। बताओ कि स्कल का क्या मतलब है? क्या? खोपड़ी, ठीक है। हाँ जी, देखें जी, सोनिया ने स्टैंप देखें। द एम्प्टी बैरल सिग्निफाइज द मैन्स लस्टी स्कल, और खाली बैरल सिग्निफाई करता है इंसान की हवस वाली खोपड़ी को। विच आ मैन कैन नॉट फुलफिल, जिसको इंसान भर नहीं सकता इन हिज होल लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी में। सो द एप्पल पिकर इज डेड टायर्ड। एप्पल पिकर हलाकत खेज हद तक थका हुआ था। बाय दिस एक्टिविटी ऑफ डिजायर पिकिंग, इस डिजायर पिकिंग की एक्टिविटी से। लाइक लाइट्स आउट, द पोएट शोज दैट, लाइट्स आउट की तरह पोएट ये दिखाता है, स्लीप इज ओनली रिलीफ फॉर द एग्जॉस्टेड एप्पल पिकर, कि वह
नींद ही है जो रिलीफ देती है इस थके हुए एप्पल पिकर को। वुडचक स्लीप इज सिंबल ऑफ लॉन्ग स्लीप एज वेल एज डेथ। और वुडचक की स्लीप वो लॉन्ग स्लीप का सिंबल है या मौत का सिंबल है। सो एप्पल पिकर डज नॉट नो, एप्पल पिकर को पता नहीं वेदर ही इज हैविंग अ नॉर्मल ह्यूमन स्लीप, कि वो नॉर्मल इंसानी नींद सोने जा रहा है, और दैट ऑफ वुडचक, या वो वुडचक की नींद सोने जा रहा है, विच हैबरनेट्स इन विंटर, जो सर्दियों में चला जाता है। कहां पर? अहमद बताएगा। अहमद कहां पर चला जाता है? जमीन के नीचे चला जाता है। जवाब दुरुस्त है। आगे देखें। इन दिस सिंबॉलिक पोएम, मैं 100 की चीजें बोलता हूं 10 तक, ठीक है। इन दिस सिंबॉलिक पोएम द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी एंड ड्रीम्स, बताएं, ये मुझे बताएं कि अतिया ये कहां, कौन सा पैराग्राफ है? मल्टी एक्सप्लेनेशन है। खत्म होगी बेटा, हैं? ओके, सुनाई सब।